हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिक टैरो रीडर में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है फुल मून का क्या इफेक्ट हुआ है आपके पार्टनर के ऊपर, उनकी फीलिंग्स क्या है और उनके एक्शंस क्या होंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 3 बार अपने पार्टनर का नाम लेना है। अपने पार्टनर का नाम लेकर ही इस वीडियो को देखना है। ओके, और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को हीलिंग दे रही हूँ। आपकी लव लाइफ को हीलिंग दे रही हूँ, आपके करियर को हीलिंग दे रही हूँ, आपकी नेगेटिविटी रिलीज हो जाए, आप पॉजिटिव हो जाओ। तो इस रीडिंग से आप हीलिंग लेकर जाइए और पॉजिटिविटी लेकर जाइए। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। मैं कार्ड्स को भी हील कर लेती हूँ। चलिए, अपने पार्टनर का 3 बार नाम लेकर ही इस वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक करें। और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हो, आप कांटेक्ट कर सकते हो। क्रिस्टल ब्रेसलेट लेना चाहते हो लव लाइफ के लिए, करियर के लिए, हेल्थ के लिए, नेगेटिविटी से प्रोटेक्शन के लिए, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर आपको ऊपर दिख रहा है। यंत्र लेना चाहते हो व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए, ऑफिस के लिए, तो कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखेंगे आपके रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन क्या है। ओके, ये टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, सभी जोडिक साइंस के लिए है। आप मेल हो फीमेल हो, अपने पार्टनर के लिए देख सकते हो। आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है, आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, हम देखते हैं। दे वॉन्ट टू कनेक्ट यू, कॉल एंड टेक्स्ट। देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। ठीक है, और आपके पार्टनर अब आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। अब इस पार्टनर की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है, बहुत ज़्यादा मन हो रहा है इस पार्टनर को कि ये आपको कॉल करे, मैसेज करे और आपसे बात करे, क्योंकि काफ़ी लंबा डिस्टेंस दिख रहा है मुझे। इमोशनली डिस्टेंस दिख रहा है, फिजिकली डिस्टेंस दिख रहा है, या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी हो सकता है आप दोनों का। ठीक है, तो इमोशनल और फिजिकल डिस्टेंस ऑलरेडी बहुत आ चुका है। बट अब इस पार्टनर से और ज़्यादा ये दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो इस पार्टनर की अब बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है कि मैं एक नई सिरे से शुरुआत करूं। नया साल है, न्यू एनर्जी है, तो नई सिरे से नई शुरुआत करना चाहते हैं, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। इसलिए मैसेज आया, दे वॉन्ट टू कनेक्ट यू एंड कॉल यू। ठीक है, तो ये यहाँ पर मुझे साफ दिख रहा है कि इस पार्टनर की बहुत ज़्यादा इच्छा कर रही है आपसे बात करें, आपसे कनेक्ट करें। आई एम इमोशनली अटैच टू यू। देखिए, भले ही आप दोनों के बीच में पिछले साल जो कुछ भी हुआ हो, ठीक है, जिस वजह से आप दोनों का रिश्ता टूट गया, ब्रेकअप हो गया या दूरियां आ गई, बट ये पार्टनर अभी तक आपको नहीं भूल पाए हैं, इमोशनली आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, इमोशनली आपसे अटैच्ड है, कनेक्टेड है। ठीक है, तो भले ही आप दोनों मूव ऑन करके आगे बढ़ रहे हो, अपनी अपनी लाइफ में बिजी रख रहे हो खुद को, लेकिन ना आप इस पार्टनर से इमोशनली मूव ऑन कर पाए हो और ना ही ये पार्टनर आपसे इमोशनली मूव ऑन कर पाए हैं। तो आप दोनों भले ही फिजिकल लेवल पर एक दूसरे से दूर हो, बट इमोशनली कनेक्टेड हो। जैसे आप कनेक्टेड हो, ऐसे ये पार्टनर भी इमोशनली कनेक्टेड है। ठीक है, और देखते हैं कार्मिक लेसन्स। देखिए, इस पार्टनर को जो लेसन सीखने थे, ठीक है, वो ये सीख चुके हैं। पिछले साल जो भी कुछ हुआ आप दोनों के रिलेशनशिप में, जो चीजें रही, जो झगड़े हुए, जो भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, या इस पार्टनर ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से आपको हर्ट हुआ, आपका विश्वास टूटा, आपका रिश्ता टूटा, या कोई थर्ड पार्टी को बीच में लेकर आ गए, तो जिस भी रीज़न की वजह से इस पार्टनर ने आपको तकलीफ दी, आपको हर्ट किया, उसका कर्मा इस पार्टनर को मिल चुका है। ठीक है, ये अपनी गलतियां मान चुके हैं, सबक सीख चुके हैं, इनको अपना कर्मा मिल चुका है, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, बॉटम से है, आई कांट से एनीथिंग, आई एम हेल्पलेस। देखिए, अब इस पार्टनर को जब पता चल चुका है कि हाँ, मेरी तरफ से ही कुछ कमी रह गई, मेरी तरफ से ही चीज़ें ठीक नहीं थी, मेरी वजह से ये रिश्ता टूट गया, आप उनसे दूर हो गए, तो अब इस पार्टनर को लगता है कि यार मैं किस मुंह से बात करूँ, किस मुंह से वापस जाऊँ, क्या कहूँ, क्या बोलूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ही और शी फील्स हेल्पलेस। इनको ऐसा लगता है कि अब आप इनको अनब्लॉक नहीं करोगे, अब आप इनको माफ़ नहीं करोगे, अब आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, इसलिए पार्टनर साइलेंट हो चुके हैं। ठीक है,
ये आना तो चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है। लेकिन जो भी कुछ पिछले साल आप दोनों के बीच में हुआ है, जिसकी वजह से आपने इनको छोड़ दिया या आपने मूव ऑन कर दिया या रिश्ता ख़त्म हो गया, उस कारण से इस पार्टनर को लगता है कि अब मैं किस मुँह से वापस जाऊँगा? क्या कहूँगा? कैसे सामना करूँगा? ठीक है? तो ये आपका सामना अभी नहीं कर पा रहे हैं। अभी वो हिम्मत नहीं है इस पार्टनर के अंदर। गलतियाँ मान चुके हैं अपनी कि हाँ, मैंने गलत किया था, मैंने सही नहीं किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। गलतियाँ मान चुके हैं, बट अभी हिम्मत नहीं है इस पार्टनर के अंदर आपको फेस करने की, आपका सामना करने की इस पार्टनर के अंदर अभी हिम्मत नहीं है। ठीक है? अब देखते हैं कि फुल मून का क्या इफ़ेक्ट हुआ है इस पार्टनर के ऊपर। अनवर्दी, यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम। देखिए, ये सच है कि इस पार्टनर को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। ठीक है? और ये पार्टनर ना अब ऐसा भी सोचते हैं कि ये आपके लायक नहीं है, ये आपके डिजर्विंग नहीं है। आप एक बहुत अच्छे पर्सन हो, आप एक बहुत अच्छे पार्टनर हो इन रिलेशनशिप। आप जिस भी रिलेशनशिप में रहते हो, दिल से निभाते हो, प्यार करते हो, एफर्ट देते हो, तो आप एक कंप्लीट पर्सन हो जिसको प्यार करना आता है, रिश्ते निभाना आता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना आता है, केयर करना आता है। ठीक है? यू हैव एवरीथिंग इन योर लाइफ। इनको ऐसा लगता है कि आपके पास सब कुछ है, आप एक कंप्लीट पर्सन हो, जो कि सच भी है। आप एक बहुत ही अच्छे पर्सन हो, आप दिल से प्यार करते हो इस पार्टनर से, आपने सब कुछ दिया है, सारे एफर्ट्स दिए हैं, सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस करे हैं, तो आपने बहुत कुछ किया है इस पार्टनर के लिए। लेकिन इस पार्टनर ने कुछ नहीं किया आपके लिए। तो ये पार्टनर अब अपने आप को अनवर्थी समझते हैं, अनडिजर्विंग पार्टनर समझते हैं आपके लिए। इनको ऐसा लगता है कि ये आपके लिए सही पार्टनर नहीं है, ये आपके लायक नहीं है। ठीक है? तो अपने आप को ना बहुत ज़्यादा छोटा समझ रहे हैं कि यार मैं तो उसके लायक ही नहीं हूँ। ठीक है? वो कहाँ और मैं कहाँ। ठीक है? वो इंसान प्यार में इतना कुछ करता है, लेकिन मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाता। तो मैं उसके लायक नहीं हूँ। ये ऐसा समझ रहे हैं खुद को। ओके? और क्या फ़ील कर रहे हैं? और क्या फ़ील कर रहे हैं फुल मून पर? रनर, आई डोंट वांट टू रन एनी मोर। ये पार्टनर ना आपसे दूर नहीं जाना चाहते, दूर नहीं भागना चाहते। भले ही अभी आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या बात नहीं हो रही है, ब्रेकअप हो चुका है, भले ही आप दोनों एक दूसरे से दूर हो चुके हो, लेकिन ये पार्टनर आपसे दूर नहीं जाना चाहते। भले आपसे बात नहीं कर रहे, लेकिन दिल से आपसे दूर नहीं जाना चाहते, आपसे मूव ऑन नहीं करना चाहते। ठीक है? तो ये पार्टनर आपको ना छोड़ नहीं सकते, मुझे ऐसा दिख रहा है। ये पार्टनर आपको छोड़ नहीं सकते और छोड़ नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि इस पार्टनर ने आपसे दूर भागने की कोशिश नहीं करी है, मूव ऑन करने की कोशिश नहीं करी है। इन्होंने पिछले साल ऐसा ही किया था, आपसे दूरियां बना ली, आपसे दूर भाग रहे थे, बात नहीं कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे। ठीक है? लेकिन अब इस पार्टनर को ऐसा लगता है कि यार मैं दूर नहीं भाग सकता। सामने वाला पार्टनर इतना अच्छा है या मुझसे इतना प्यार करता है कि मैं उसको छोड़ ही नहीं पा रहा हूँ। ठीक है? भले ये पार्टनर जैसे भी है, लेकिन ये पार्टनर आपको नहीं छोड़ पा रहा है, आपसे दूर नहीं भाग पा रहे हैं। ठीक है? तो इन्होंने जैसे एक्सेप्ट कर लिया है कि यार मैं उससे दूर नहीं भाग सकता हूँ, मुझसे नहीं हो पा रहा है ये। ठीक है? और क्या इफेक्ट हुआ है फुल मून का? प्लानिंग। ये पार्टनर ना मुझे प्लान करते हुए दिख रहा है कि कब कॉल करना है, कब मैसेज करना है, कब मिलना है। तो ये पार्टनर प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं मुझे। ठीक है? इस कार्ड से क्लियर होता है मुझे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फील हो रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फील हो रही है। इस पार्टनर को ऐसा लगता है कि यार मैं दूर नहीं भाग सकता हूँ, मैं मूव ऑन नहीं कर सकता हूँ, और ये सच है कि मैं ही लायक नहीं हूँ। लेकिन मैं इस पार्टनर को छोड़ भी नहीं सकता। इसलिए पार्टनर अब प्लान कर रहे हैं आपसे बात करना, आपसे मिलना, आपको फेस करना। ठीक है? ये प्लानिंग कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। तो इनका प्लान बन गया है, ये प्लानिंग कर रहे हैं आपसे मिलने की। ठीक है? अब इस पार्टनर को ना शर्म आ रही है कि कैसे आपसे बात करेंगे, कैसे आपसे माफ़ी मांगेंगे, कैसे आपको फेस करेंगे, क्या कहेंगे आपको।
ठीक है, तो अब इनको बात करते हुए भी शर्म आ रही है। ये प्लानिंग तो कर रहे हैं मिलने की, बात करने की, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा गिल्टी भी फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा शर्म भी आ रही है कि मैं कैसे बात करूँगा, क्या कहूँगा, ठीक है? क्योंकि इनको पता है कि गलती इनकी है, तो अपनी गलतियों को लेकर ना बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं। तो इस गिल्ट की वजह से ना इस पार्टनर को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है आपसे बात करने में, ठीक है? बहुत ज़्यादा हेजिटेशन फील हो रही है। ओके। मेक इट रेन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप चाहते थे कि ये पार्टनर फाइनेंशियली एफर्ट दे आपके लिए, ठीक है, आप इनसे फाइनेंशियल सपोर्ट चाह रहे थे, तो वो भी आपको मिलने वाला है, ठीक है। पहले ये पार्टनर रेडी नहीं थे फाइनेंशियली एफर्ट देने के लिए या फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए, बट अब ये पार्टनर रेडी है। ये रिश्ते में अगर फाइनेंशियली हेल्प भी करना पड़े आपको, फाइनेंशियली सपोर्ट भी करना पड़े आपको, तो ये उसके लिए भी रेडी दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। तो ये अपना मन बना चुके हैं, अपना माइंड सेट कर चुके हैं कि यार अब अगर मुझे इस रिश्ते को ठीक करने के लिए, मुझे अपनी गलती की माफ़ी मांगने के लिए सामने वाले को फाइनेंशियल सपोर्ट भी करना पड़े, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, ठीक है। तो ये अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। अगर आपको फाइनेंशियली सपोर्ट भी करना पड़े, मदद भी करना पड़े, तो ये वो भी करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शेम्ड फील कर रहे हैं, रिग्रेट फील कर रहे हैं अपनी गलतियों को लेकर, ठीक है। तो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगा इस पार्टनर से। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पार्टनर अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे हैं, ठीक है। आप इस पार्टनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, आप इनका सुकून हो, आप इनकी इमोशनल नीड हो, आप इनकी अबेंडेंस हो, आप इनका सुकून हो, आप इनकी हैप्पीनेस हो। इस पार्टनर के पास भले ही सब कुछ हो, लेकिन अगर आप नहीं हो, आपका प्यार नहीं है, आपका साथ नहीं है, तो ये पार्टनर इमोशनली अनहैप्पी रहते हैं। वो सुकून नहीं होता इस पार्टनर की लाइफ में और बहुत स्ट्रगल करते हैं आपके बिना, राइट। तो ये चीज़ इस पार्टनर को समझ में आ चुकी है कि मुझे अपने सुकून के पास जाना है, मुझे अपनी खुशी के पास जाना है, मुझे खुद को इमोशनली हैप्पी करना है, और मेरा सुकून, मेरी हैप्पीनेस सिर्फ ये पार्टनर है, राइट। तो ये पार्टनर आपके पास इसलिए भी आना चाहते हैं क्योंकि ये आपके साथ रहकर बहुत सुकून महसूस करते हैं, हैप्पी महसूस करते हैं, क्योंकि आप जो प्यार देते हो वो इनको कहीं और नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये गिल्टी है, अपनी गलतियों पर पछतावा कर रहे, इसलिए भी आपके पास आना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। ये पार्टनर आपको छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, दूर नहीं जा पा रहे, इसलिए भी आपके पास आना चाहते हैं, और इनको अपनी गलतियों का पछतावा भी है, माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, इसलिए भी आपके पास आ रहे हैं। तो बहुत सारे रीजंस हैं आपके पास वापस आने के, ठीक है। तो इस पार्टनर को ये रियलाइज़ हो चुका है कि यार मैं तो नहीं रह सकता सामने वाले के बिना। तो अब इस पार्टनर को ये रियलाइज़ हो चुका है, ये एहसास हो चुका है कि आपके बिना ये बहुत ज़्यादा इनकम्प्लीट फ़ील करते हैं, और इनको अब आपका साथ चाहिए अपनी लाइफ में। आपके बिना ये खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है। इनको आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है। इसलिए भी ये वापस आना चाहते हैं। आगे एक्शंस क्या लेंगे आपके लिए, चलिए मैं देख लेती हूँ आगे क्या एक्शंस लेंगे आपके लिए। आगे क्या एक्शंस हो सकते हैं इस पार्टनर के। आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील। देखिए ये पार्टनर ना जब आपसे कांटेक्ट करेंगे, कॉल मैसेज करेंगे, तो ये आपसे यही उम्मीद करेंगे कि आप इनको समझो, आप इनको माफ़ कर दो और इनको एक और मौका दो। ये आपको पूरी कोशिश करेंगे समझाने की, एक्सप्लेनेशन देंगे, बहुत सफाई देंगे, आपको बहुत कुछ समझाएंगे, और आपसे यही उम्मीद करेंगे कि आप मान जाओ, आप इनको एक्सेप्ट कर लो, आप इनको समझ जाओ, ठीक है। तो ये उसी उम्मीद के साथ आएंगे कि ये आपको मना लेंगे, आप इनको माफ़ कर दोगे, आप इनको एक्सेप्ट कर लोगे, ठीक है। आपसे कह भी सकते हैं कि प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, मुझे गलत मत समझो, आपको ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये पार्टनर पूरी कोशिश करेंगे कि आप इनको समझो, इनको गलत ना समझो, और इनको एक और मौका दो।
और क्या एक्शन देंगे? सेल्फ ऑब्जर्वेशन, और क्या एक्शन लेंगे आपके लिए? और क्या एक्शन लेंगे आपके लिए? मिस अपॉर्चुनिटी, आई डिडंट एक्ट व्हेन आई शुड हैव। देखिए, आपसे माफ़ी मांगेंगे, ठीक है, आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, आपसे कह सकते हैं कि जब मुझे एफर्ट देने चाहिए थे तब मैंने नहीं दिए, मुझे माफ़ कर दो, या मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया उस वक्त जब तुम्हें मेरी ज़रूरत थी। क्योंकि इनको अच्छे से पता है कि जब आपको इनकी ज़रूरत थी, आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप इनका साथ चाह रहे थे, तो ये आपके लिए अवेलेबल नहीं थे, ठीक है। इन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया, या आपसे दूरियां बना ली, या एफर्ट देने बंद कर दिए, या आपका साथ छोड़ दिया, तो इनको अपनी गलतियों पर पछतावा है, ठीक है। इसलिए आपसे माफ़ी मांगेंगे कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया जब तुम्हें ज़रूरत थी, ठीक है। और उसके लिए भी काफ़ी सारे रीज़न बताएंगे कि मैंने ऐसा इसलिए किया, ऐसा इसलिए नहीं किया, मैंने ऐसा क्यों किया। तो ये रीज़न भी बताएंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने क्यों एफर्ट नहीं दिए, मैंने क्यों तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, मैंने क्यों तुम्हारा साथ नहीं दिया, वो रीज़न भी बताएंगे, ठीक है। तो जो चीज़ें छुपी हुई थी आपके सामने आएगी, आपको पता चलेगा कि ये पार्टनर क्यों मुझसे दूर हो गए, क्यों मेरा साथ नहीं दे रहे थे, क्यों बात करनी बंद कर दी, क्यों ऐसा कर रहे थे, क्यों उन्होंने चीट करा। तो जो भी है वो आपको सब कुछ सच सच बताने वाले हैं, और यही उम्मीद करेंगे कि आप इनको समझो, ओके। और देखते क्या एक्शन लेंगे आपके लिए। रिवील, आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रुथ। मैंने आपको वही कहा ना कि आपको सब कुछ सच सच बताने वाले हैं। तो जो भी चीज़ें आपको नहीं पता थी, जो सच्चाई आपसे छुपी हुई थी, जो क्लैरिटी आपको नहीं थी, वो सच आपको बताएंगे, क्लैरिटी आपको देंगे, ठीक है। तो चीज़ें रिवील होने वाली है जो अब तक आपको नहीं पता थी। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इस पार्टनर ने सही किया आपके साथ, राइट। इनका एक्शन ठीक नहीं था, इनके डिसीजन ठीक नहीं थे, इनके एफर्ट्स ठीक नहीं थे, ठीक है। वो तो गलत किया इस पार्टनर ने, राइट। बट ऐसा क्यों किया आपके पार्टनर ने, वो सच्चाई आपको ज़रूर पता चलेगी, ठीक है। जो चीज़ें छुपी हुई थी, जो नहीं भी आपको पता थी, वो भी आपको पता चलेगी। और क्या एक्शन लेंगे? रीयूनियन, वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। देखिए, मुझे आप दोनों का रीयूनियन होता हुआ दिख रहा है। जब आपको क्लैरिटी मिलेगी, इस पार्टनर से सच्चाई का पता चलेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर होंगी, और जब मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर होंगी तो रीयूनियन भी होगा, ठीक है। तो आप दोनों का रियूनियन होता हुआ दिख रहा है मुझे। ये पार्टनर वापस आते हुए दिख रहे हैं, आपको मनाते हुए दिख रहे हैं, आपको सच्चाई बताते हुए दिख रहे हैं, अपनी सच्चाई साबित करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। आपको अपनी सच्चाई साबित करेंगे, आपको बनाएंगे, और रियूनियन होगा आपका, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। और कार्ड भी आपके लिए आया है। तो अब ये चीज़ 100% कन्फर्म हो चुकी है कि आप दोनों का रियूनियन अब होने वाला है, ठीक है। वॉचिंग, लुकिंग एंड स्टॉकिंग, ये पार्टनर आपको ऑनलाइन चेक भी कर रहे हैं, आपकी फ़ोटोज़, आपकी वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है। और ऑनलाइन आपको कॉल मैसेज भी करेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। आपकी फ़ोटोज़, आपकी वीडियोस देखते देखते आपको मैसेज कर देंगे, कॉल कर देंगे अचानक से, ठीक है। तो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड होगा इस पार्टनर का एक्शन। चेस करेंगे आपको। आप जितना इस पार्टनर से दूर भागोगे, इनसे बात नहीं करोगे, इनको इग्नोर करोगे, उतना ही आपको चेस करेंगे, उतना आपको मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, आपके पीछे पीछे आएंगे, ठीक है। तो अभी आपको चेस करने वाले, आपके पीछे भागने वाले, आपको कॉल मैसेज करने वाले हैं। आप जितना इनसे दूर भागोगे, जितनी दूरियां बनाओगे, उतना ये आपके पास आने के मौके ढूंढेंगे, उतना आपके करीब आएंगे, उतना आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, आपको हर हाल में मना कर ही रहेंगे ये पार्टनर, ठीक है। तो ये पार्टनर यही सोच कर आएंगे कि मैं हर हाल में अपने पार्टनर को मना कर ही रहूँगा, हर हाल में मैं सब कुछ ठीक करके रहूँगा। तो ये इसी माइंडसेट से वापस आएंगे, ठीक है। बाकी आप पर्सनल रीडिंग करवा सकते हो अपने पार्टनर के लिए, करियर के लिए, लव लाइफ के लिए, मैरिड लाइफ के लिए, ब्रेसलेट्स ले सकते हो, रिचुअल्स करवा सकते हो। बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखिए। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।